दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पाकिस्तान की खबरें जैसे कि आप जानते हैं बहुत तेजी से बदलती हैं, लम्हा बलम्हा, और कुछ बनाई भी जाती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज आप सबको एक साथ उनसे मिलकर जावेद चौधरी को मुबारकबाद देनी चाहिए। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। ये वीलॉग जो था जावेद चौधरी का तहरीक-ए-इंसाफ के सुल्तान के जलसे के बाद था। अगर वो अपना स्पेशल वीलॉग ना करते, इसको करने से पहले बेचारे बहुत अजियत में थे कि करूं या ना करूं। ये कह रहे थे, इरादा कर रहे थे कि मैं ये वीलॉग करूं या ना करूं, क्योंकि वो इमरान खान को नसीहत करना चाह रहे थे। लेकिन फिर अपने आप को मजबूर पाया कि मैं नसीहत जरूर करूंगा। हैरत की बात तो ये है कि ये वीलॉग मुझे भी देखना पड़ा। शायद इस पर कुछ सुर्खी ऐसी थी, याद नहीं, लेकिन कोई तो वजह थी, इसकी वजह से मुझे भी देखना पड़ा। वैसे तो दिलचस्प सुर्खियों में बहुत से चैनल्स एक दूसरे से बाजी जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि बात जावेद चौधरी के वीलॉग से है तो उसी की बात करें। वैसे अमूमन उनका टीवी शो मेरी लिस्ट में नहीं है। बहुत से शोज हैं जो मेरी लिस्ट में नहीं है, आपको बार बार ये सुनने में आएगा। लेकिन मौका ब मौका कभी ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि या तो शख्सियत ऐसी बैठी नजर आती है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो फिर भी आप देख लेते हैं। क्योंकि उनका प्रोग्राम मेरी लिस्ट में नहीं है तो शायद इसीलिए ये वीलॉग जो है उसने मुझे मुतासर किया। इनके अल्फाज में कन्विक्शन और एम्पैथी थी, कौम के लिए एक तड़प सी थी। ऐसी तड़प कि मुझे यकीन हो गया कि अगर जावेद चौधरी ये वीलॉग ना करते, इमरान खान फंड रेजिंग ना करते। भी तो आपसे कहा कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए हमारे साथ मिलकर। उनकी यानी कि जावेद चौधरी साहब की पावर ऑफ परसुएशन की वजह से मेरी दरख्वास्त है कि जावेद चौधरी वो भी एक टेलीथॉन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इमरान खान के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि जब चौधरी साहब टेलीथॉन में पैसे मांगेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही अपनी हमदर्दी और दर्द दिखाएंगे जैसा कि इस वीलॉग में दिखाया उन्होंने। तो उनके तवस्सुत से मुझे उन लोगों से भी दरख्वास्त करनी है जो बार बार इन्हीं की तरह कहना शुरू हो गए थे कि एक जलसे में कितना पैसा खर्च होता है, वही सैलाब ज़दगान पर लग सकता है। वैसे तो उनकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की टीम ओवरसीज क्यों जा रही है, उसके ऊपर भी तो पैसे खर्च होंगे। आखिर मुल्क में सैलाब आया है, सब कुछ खत्म तो हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल, तो वो क्रिकेट जो है उसके ऊपर भी बहुत खर्चा होता है। जलसे के ऊपर अगर पैसा नजर आ गया खर्च होता हुआ तो ये क्रिकेट टीम पर भी खर्च होता है। रही बात शहबाज शरीफ के बैरूनी दौरों की, वो तो थमने का नाम नहीं लेते। उनको भी तो कैंसिल करवाने के लिए जावेद चौधरी ने कोई आवाज़ उठाई, किसी और ने उठाई आवाज़। और वो जो उस वक्त वफाकी वजीर 25 लोगों को लेकर कनाडा में बैठे हुए बेचारे गम में दाल रोटी खा रहे थे एक बहुत बड़े होटल में, उनको भी कहते कि खाने पर तो तुमने पैसे बचा लिए, टिकटों और होटलों और जो दीगर प्लस खर्चे हैं वो भी बचा लेते, अपने मुल्क में रहते और सैलाब ज़दगान की मदद करते। वज़ीर खारजा ने तो अपना दौरा कैंसिल किया था ताकि शहबाज शरीफ के साथ जमीन पर बैठकर मुराद अली से फोटो बनवाते। हारून रशीद साहब ने बताया था कि बिलावल ज़रदारी का दौरा इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि उन मुल्कों ने खास नहीं डाली इनको, क्योंकि वो लोग अपने वक्त की कदर करते हैं। हारून साहब भी बहुत जुल्म करते हैं। आखिर हमारे लोग भी तो अपने वक्त की कदर करते हैं, जो हालात को सूंघ कर पहले ही मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और मुबैना तौर पर बहुत सा पैसा उन्होंने पहले ही पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया है, डॉलर्स खासतौर। उधर हुकूमत ये कह रही थी कि आप डॉलर्स जो हैं उनको जखीरा न करें। फिर बाद में एतराज हुआ कि IMF की मदद भी आई है, लेकिन कुछ खास डॉलर की कीमत पर फर्क नहीं पड़ा। तो जितना IMF ने दिया उससे पहले ही मुल्क में जो जहाजों में भरकर बाहर भेज दिया गया, फर्क तो पड़ना ही था नामालूम बराबर। अगर वो वक्त की कदर ना करते और पैसा बाहर ना भिजवा दिया होता ऑलरेडी, तो उनको कितनी अयान अली चाहिए थी। आखिर एक अयान अली इतना पैसा तो नहीं बाहर लेकर जा सकती थी ना जरदारी साहब के लिए, तो कम से कम इनको 100 नहीं तो 50 अयान अली चाहिए थी। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर को देखें तो अगर फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती हो, तो बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां, औरतें इस क्राइटेरिया में कामयाब हो सकते हैं। अफसोस उनके नामों के बाद जरदारी नहीं लगता।
दूसरे तबसरा निगारों की बात छोड़ें, लेकिन जो कामयाबी जावेद चौधरी को मिली है इमरान खान को अपनी बात समझा के, वो हर किसी के नसीब में नहीं होती। लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते, तो अगर उन्होंने जावेद चौधरी का ये वीलॉग देखा हो, उनको पता चल जाए कि ये उनके कहने पर इमरान खान ये सब गलत कर रहे हैं, तो वो दोबारा कहने के काबिल नहीं होंगे कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते। और जो लोग कहते हैं कि इमरान खान कानों का कच्चा है, उनको तो जावेद चौधरी ने बहुत ही खुश कर दिया होगा। अपनी इस नई कामयाबी पर और आवाम का दुख दर्द समझने पर मुझे बिल्कुल यकीन है कि जावेद चौधरी अपनी जॉब छोड़कर खुद मैदान में उतरेंगे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। इसके साथ साथ जावेद साहब मरियम सफ्दर नवाज से भी पूछेंगे कि वो हुकूमत के खर्चे पर और उस हुकूमत के खर्चे पर जिसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने सरकारी प्रोटोकॉल में 65 गाड़ियाँ और राशन लेकर गई थी बेचारी। फिर बहुत सारे खानदानों को वापस जाती उम्र में भी तो ले आई ना, उनको भी तो शाबाश देना जावेद चौधरी, क्योंकि ये सब कुछ यही करवा सके अपनी हुक्मरान खातून से। जावेद चौधरी अपनी तकरीर की कुव्वत से शहबाज शरीफ को भी कन्विंस कर लेंगे कि मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाम से जब मदद की अपील करेंगे तो सही लीडर की तरह, रहनुमा की तरह अपने पर्सनल बैंक से 16 अरब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दे देंगे। वैसे भी मुकदमा तो खत्म हो चुका है, जो कि पैसे देने के बाद होना था, तो खैर है, अभी भी वक्त है। जावेद चौधरी इसी तरह अपने बोलने की कुव्वत से नवाज शरीफ को भी अपने बैंक अकाउंट से कम ज्यादा नहीं तो 7 अरब तो दिलवा ही सकते हैं, कि आखिरकार अब चौथी दफा वजीर आजम बनने का इरादा रखते हैं नवाज साहब। 3 सालों में जब वो पाकिस्तान में नहीं थे, नवाज साहब को मेरा ख्याल है सही आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में इतना कुछ बदल चुका है। उनको 90 की दहाई से बाहर निकलना है। लोग बहुत बिगड़ गए हैं, उनको अपने हकूक की समझ आ गई है, लेकिन काम सिर्फ जावेद चौधरी उनसे करवा सकते हैं। मुबारक हो आपको जावेद चौधरी साहब, आपके अगले वीलॉग का बहुत से लोगों को इंतजार रहेगा अलावा मेरे। अब ज्यों इमरान खान पर झूठे मुकदमे की, या कहना चाहिए मुकदमात की तारीख नजदीक आ रही है, तो जावेद चौधरी ने सैलाब ज़दा को बजाते खुद मदद पहुंचाकर वापस अपने आप को इमरान खान की खिदमत में मशगूल कर लिया है। जहाँ नून लीग एक बड़ा सा ख्वाहिशों का टोकरा सर पर लेकर गली गली और मोहल्लों में आवाजें लगाती फिर रही है, माफिया की शाइस्ता जुबान बेटी ने अपनी हिजानी कैफियत, ऐसी ही कैफियत जो एक ड्रगी की होती है, उसने अपने मीडिया सेल से इमरान खान की जान लेने की मुहिम तेज कर दी। शाबाश है उन नौजवानों को जो पैसे के लिए इस घिनौनी औरत के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये मीडिया सेल में काम करने वाले बच्चे जो हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा हैं? जावेद चौधरी साहब मशले राह बने हुए हैं और उनके प्रोग्राम का हालिया टॉपिक था इमरान खान पर दफा 6। उसके अलावा हेडलाइंस पर फांसी और नाअहली वगैरह भी थी। मैंने वो लिंक खोलकर उनका इरशाद नहीं सुना, आप चाहते हैं तो सुन लीजिए। अब एक और सिफारिश करनी है जावेद चौधरी से कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। PTV का चैनल जो ओवरसीज का है, दिन पहले यूं ही चाय पीते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वो जो SBS चैनल है वो सब जुबानों की खबरें दिखाते हैं बारी बारी, तो उस वक्त उर्दू की खबरें लगी हुई थी, यानी कि जो ओवरसीज चैनल है PTV का वो नजर आ रहा था। शहबाज साहब बच्चों के सरों पर हाथ रख रहे थे, फोटोशूट हो रही थी सैलाब के इलाके में, और बस। और जो खबरें उसके बाद देखी PTV के इंटरनेशनल चैनल पर, इमरान खान के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा सुनने को मिला। इमरान खान जिसको सारी दुनिया एक कामयाब स्पोर्ट्समैन और फिलांथ्रोपिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसके बारे में PTV दुनिया को बता रहा था कि वो दहशतगर्द है, मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है, और भी बहुत सी खराफात थी जो माफिया की बेटी के पाले हुए जावेद लतीफ और दूसरे लगड़ बगड़ जो थे वो बात कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि मैं घर में थी, लेकिन अकेले में भी मेरा सर से झुक गया। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो बाहर कभी भी जिनको जाने का मौका नहीं मिला या रहने का भी मौका नहीं मिला, जाने का अगर मिलता है तो वो शॉपिंग कर करा के तो वापस आ जाते हैं, तो जाहिर है उनको नहीं पता चलता। लेकिन अगर बाहर रहें तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि जो भी नेगेटिव खबर आती है पाकिस्तान की, वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदा करती है। ये नहीं कि हमें कोई ताने देता है, ये जो अंग्रेज लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा वगैरह हैं, वो के बारे में बात नहीं करते नॉर्मली, ना ही उनको सियासत का जुनून है। पहले तो सर शर्म से झुका, फिर बहुत गुस्सा आया। शायद जावेद चौधरी PTV के लिए कोई आवाज़ उठाएं और ये जो इंटरनेशनल कवरेज है PTV का, ये बंद करवा दें। इसलिए लगता है कि वो खुद अब अपने अजीज़ माफिया की बेटी से गुजारिश करें
चचा को तो अब भी कोई मुल्क पैसे देने को तैयार नहीं है। आज भी जावेद चौधरी साहब से सिफारिश करें हमारे मुल्क को सारी दुनिया के सामने और शर्मिंदा ना करें। कुछ दिन पहले यास्मीन मंजूर जो है उसके प्रोग्राम देखा, क्योंकि वहाँ पे फोटो लगी हुई थी एतजाज अहसन की, तो सोचा चंद एक मिनट देखते हैं ये एतजाज अहसन साहब क्या कह रहे हैं इन हालात के बारे में। जैस्मिन साहबा ने सबसे पहला सवाल पूछा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की सारी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, और ये सवाल के तौर पर पूछा एतजाज अहसन को ये वाकई में बेइज्जती हो रही है। मुझे कुछ शौक सा मिला कि मेरा ख्याल था कि ये मैं वैसे जानती नहीं हूँ जैस्मिन मंजूर जो है, इनका करियर क्या था, इनकी बैकग्राउंड क्या थी, कौन सा प्रोग्राम करती थी, कि जब से एकदम बोल पर आई हैं और बहुत बड़ी बड़ी इनकी प्रमोशन हो रही है, और इस वजह से मुझे इनके नाम का पता चला। तो हैरत हुई मुझे इनके सवाल के ऊपर कि वाकई आपको भी नहीं पता कि कितनी बेइज्जती हो रही है लेटली पाकिस्तान की। मुझे ये सवाल इतना गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार लगा कि ये सवाल सुनने के बाद मुझे जवाब सुनने की ख्वाहिश नहीं रही, या बाकी प्रोग्राम को देखने की भी ख्वाहिश नहीं रही। कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, खास तौर पर एक घटिया इल्जामात जो इमरान साहब पर लगाए जा रहे हैं इन सब चोरों की तरफ से, जिनको समझ आ रही है कि उनकी सियासत सफाए हस्ती से मिट रही है और इंशाल्लाह मिट जाएगी, चाहे आधे लोग चाहें या न चाहें। चाहे आधे लोगों के लिए करप्शन कोई बात नहीं है, तो वो इनको बाकायदा जेन्युइनली पॉलिटिशियन के तौर पर वैलिडेशन करते रहते कि यहाँ पर तो ये चाहिए कि सारे बेसिकली इनको वैलिडेट ना करें। बहुत हो गया, अगर कारकर्दगी देखें इनकी तो बहुत हो गया। उधर इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा करके PDM ने अपनी खालिस जहालत का सबूत है। 9/11 के बाद से सारी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जानती है। शायद हम में से बहुत से लोग भूल रहे हैं, लेकिन जब आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो भूल नहीं सकते। कहीं ना कहीं किसी साले का टाइटल होता है, वहाँ पे आपको खबर नजर आ जाती है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा दहशतगर्द मुल्क है। बाहर के रसालों के लाइन्स भी देख लिया गए। तो पाकिस्तान को बहुत से लोग इस वक्त दहशतगर्द मुल्क समझते हैं। हालांकि दहशतगर्दी तकरीबन बहुत से मुल्कों में वैसे भी वो अमेरिका बहादुर की तरफ से भी हो रही है और कुछ मजहबी फसादात की वजह से भी होती है। और इस वक्त ये इल्जाम लगाना आप खुद वैलिडेट कर रहे हैं दुनिया के सामने कि वाकई में पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। वो अलहदा बात है कि अब ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान मुझ में जाहिल ही समझा जाए, क्योंकि उसके ऊपर 8वीं जमात पढ़े हुए हुक्मरान जो हैं अपनी जहालत की मशहूरी करना चाह रहे हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि इनकी सब PDM वालों की सियासत सफाए हस्ती से नेस्तो नाबूद हो जाए। आमीन। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।